ये अगस्त 2015 की घटना है, जो सापा का राज था। तो अतीक अहमद हमारे प्लॉट, जो कि संजय गांधी इंस्टीट्यूट के पीजीआई के पास में है, वहाँ पे आए और उनके सारे गुर्गे उन्होंने घेराव कर लिया और बोला कि ये प्लॉट हमारा है। उसी के दूसरे दिन वो हमारे होटल सिल्वेट पे आए और कहा कि ये प्लॉट आज तक आपका है, कल से हमारा है, आज के बाद वहाँ पे आपका कोई आदमी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि आप जो है ये प्लॉट जो है हमारे प्लॉट पे कब्जा करके बैठे हैं। जबकि वो प्लॉट हमने सोसाइटी से लिया था और वो प्लॉट 1967 खसरा में आता था। तो उन्होंने कहा कि ये पूरा 1967 खसरा जो है वो हमारा है और उसमें कई मकान बने हुए हैं। तत्कालीन डीएम साहब राजशेखर जी उस समय मौजूद है। हमने उनसे शिकायत की, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, एडीएम को तुरंत निर्देशित किया, एडीएम ने एसडीओ को निर्देशित किया। उसके बाद तुरंत उसकी पैमाइश की गई, जिसमें ये जो घटना थी, ये दिन दहाड़े पहुंच गए थे लोग असलहों के साथ? हाँ, बिल्कुल दिन दहाड़े और बिल्कुल असलहों से लेस। कितने लोग गए? कम से कम नहीं तो 50 आदमी का गैंग होगा। सब लोग असलहों से? सब असलहों से थे और सारा। आप लोग गए कागज लेकर के तो नहीं बताया कि हमारे पास कागज है? ऐसा लग रहा था कि छावनी हो गई वहाँ पे। तो फिलहाल जो है तो कागज हमने दिखाया जाके डीएम साहब को, सब अतीक के लोगों को, जो लोग वहां पे गए, बताया हमने। अतीक के लोगों को बताया कि भाई ये हमारा है और आज से नहीं, कई सालों से हमारे कब्जे में है और हमने यहाँ बाउंड्री बना रखी है, पेड़ भी उगा रखे हैं और हमने आगे दुकानें बना रखी थी। लेकिन उन्होंने कोई नहीं आए हमारे होटल पे, उन्होंने धमकाया। जमीन पे ये लोग गए थे पहले? जमीन पे कई लोग आए थे, मतलब कम से कम 30-40 लोग थे, सब असलहों से लेस थे। उन्होंने मतलब आके वहाँ पे कहा कि साहब ये ज़मीन जो है वो आपकी नहीं है, हमारी है, आप अपने आदमी यहाँ से हटा लीजिए। अच्छा, फिर क्या हुआ? ये लोग आपको धमकाने के लिए होटल में कब पहुंचे? नेक्स्ट डे पहुंचे या कब हुआ? उसके दूसरे ही दिन होटल पहुँच गया अतीक, पूरे लाव लश्कर के साथ। अतीक खुद थे? अतीक खुद थे। और सारे कैमरे बंद करवाए और कहने लगे कि जो कुछ कहना है कह दो, अखिलेश से बात करनी हो अखिलेश से बात करो, जिससे कहना किसी अधिकारी से कहना कह दो, ये ज़मीन जो है वो हम लेके रहेंगे, आज तक हमारी, आज तक तुम्हारी, कल से हमारी। ये धमका करके अतीक अहमद खुद गए थे? सीसीटीवी बंद हो गया था, फिर आप लोगों क्या फोटो खिंचवाई थी उसने? सुनता है फोटो खिंचवाई कि हाँ फोटो खींचना है खींच लो। हाँ, उन्होंने कहा था फोटो वोटो खींचना है खींच लो, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने के पहले बहुत सोच समझ लेना। सरकार भी हमारी है और हम भी अपने आप में बहुत बाहुबली हैं, हम जो कुछ करना चाहेंगे वो करेंगे। उस समय तो बड़ा मतलब अतीक अहमद, अरे हम लोग बिल्कुल दहशत में आ गए। कई मतलब इतने लोग, ऐसा लग रहा था कि होटल में कोई ऐसा कांड हो गया कि जिसकी वजह से सारे हमारे जितने भी वहाँ रहे हुए गेस्ट थे सब हतोहत हो गए, परेशान हो गए। और बिल्कुल उन्होंने जिस हिसाब से, आप जानते हैं उनका चलने का तरीका, कितनी गाड़ियाँ चलती हैं, कितने लोग आते हैं, उस धड़धड़ाते होटल के अंदर आ गए। फिर बस वही, कहाँ बैठना है बताइए। हम लोग समझ तो गए थे कि ये उसी कांड को लेके आए हैं, लेकिन अब वो आए वहाँ अंदर और उन्होंने अपनी बात कहना शुरू कर दी कि आपको मतलब जो है, आपने किसी गरीब आदमी की ज़मीन हथिया ली है, ये ज़मीन जो है हमारी है। आज भी उसका केस जो है कोर्ट में लंबित है। कोई केस कर दिया अतीक ने? एक किसी से केस भी करा दिया? अतीक ने किसी को खड़ा करके, रामकली उनका नाम है, वो केस आज भी जो है कोर्ट में लंबित है। मतलब बाहुबल और फिर कानून का दुरुपयोग। जब मतलब तब सारा प्रशासन उसमें हरकत में आ गया, तो तुरंत जो है तो वहाँ राजशेखर जी ने तुरंत जो है तो एसएसपी रहे राजेश पांडे जी को निर्देशित किया। उन्होंने तुरंत वहाँ मिस्टर यादव थे कोई वहाँ के एसएचओ, तो उनको निर्देशित किया, तुरंत जो है एक्शन लिया। अगर एक्शन ना लिया गया होता तो आज वो ज़मीन हमारे हाथ से निकल गई होती। जमीन पे कब्जा आपका? ज़मीन पे कब्जा है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है, रजिस्ट्री भी है, कब्जा भी है, दोनों चीज़ें हैं। वो लेकिन उस कानूनी दांव पेच में फंसा दिया वो, जो अभी आप। अब वो उनका कहना ये है कि आपका ये 1967 खसरे में आता है, तो 1967 खसरा वो क्लेम करते हैं कि आप, उन्होंने सोसाइटी को नहीं बेचा था, वो उनका है। लेकिन उसकी पैमाइश कराई गई एसडीएम के माध्यम से पैमाइश करके कोर्ट में दाखिल कर दी गई, जिससे साफ जाहिर हो गया कि वो प्लॉट जो है वो हमारे उस खसरे में ही आता है, जिस खसरे में उनका कोई लेना देना नहीं था। उनका आगे का खसरा कोई होगा तो हम नहीं कह सकते।
अच्छा, आपने उस समय पे एफआईआर नहीं कराई, क्यों नहीं कराई? डर था कि मतलब कहीं सुनवाई नहीं होने का डर था? ये आतंक तो था, आतंक तो उनका उस समय वर्चस्व भी था, आतंक भी था, सब कुछ था। तो अब ऐसे हम लोग व्यापारी, हम लोग कहाँ किसी से इतनी जल्दी पंगा ले पाएंगे। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे कि हमने एफआईआर नहीं कराई, लेकिन हमारा प्रशासन ने पूरी मदद की और उनकी मदद से हमें आज ये है कि प्लॉट हमारे ही कब्जे में अब तक है।